अस्सलाम वालेकुम और हेलो उन सब लोगों को जो इस चैनल पे मुझे दोबारा देख रहे हैं। आज ईद है तो आप सब लोगों को बहुत-बहुत ईद मुबारक। और मैंने एक ये नया फॉर्मेट एक तरह से शुरू किया है जिसमें मैं इंस्टेड कि मैं पहले पूरी वीडियो रिकॉर्ड करके उसको पोस्ट एडिटिंग में अपलोड करूँ, आई विल बी डूइंग लाइक अ लाइव सेशन, जिस लाइव सेशन में मैं एक ही गो में एक पूरी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा बेस्ड ऑन जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, जो आप लोगों की रिक्वेस्ट हैं, जो आप लोग कमेंट्स पे पोस्ट करते हैं। एंड उसके बिना पर आई विल डिसाइड द टॉपिक एंड आई विल मेक अ होल वीडियो। तो इससे क्या होगा, इससे मेरा भी काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो सेव होगा और साथ ही साथ आई कैन हैव अ वेरी वेरी कैंडिड डिस्कशन विद वो सारे लोग जो मुझे फॉलो करते हैं या मेरे से चीज़ें सीखना चाहते हैं या मेरे से स्किल सीखना चाहते हैं। अगेन गोइंग बैक टू द इंट्रो ऑफ दिस चैनल, सो चैनल का नाम है साद हामिद के साथ। और इस चैनल पे हम नई स्किल सीखते हैं, हम नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सीखते हैं, हम नए लोगों के बारे में जानते हैं और हम अपने आप को ग्रो करते हैं बाय लर्निंग न्यू थिंग्स। तो ये इसका एक बड़ा क्लियर जो है वो पर्पज़ है और मकसद है और जो हम इस चैनल से करना चाह रहे हैं। एंड आई होप दैट यू आर लाइकिंग जिस तरह की वीडियोज़ मैं अभी तक बना रहा हूँ। उसमें इंशाल्लाह सून आई विल बी क्रिएटिंग अ वर्डप्रेस कोर्स एज वेल। वर्डप्रेस की पूरी प्लेलिस्ट है जो कि 100 जिसमें लेसन से ज़्यादा हैं जो मैं बना रहा हूँ, दैट आई एम वर्किंग ऑन। तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। प्लीज़ ज़्यादा लोगों से चैनल को शेयर कीजिएगा। इफ़ यू वांट टू डाउनलोड एंड शेयर वो भी आप कर सकते हैं। कमेंट्स प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि मुझे पता लगे कि व्हाट इज़ इट दैट यू वांट टू लर्न, क्या वो चीज़ें हैं जो आप सीखना चाहते हैं। कुछ उसमें से चीज़ें हैं जो मैं आपके कमेंट से पिक कर रहा हूँ। जिस तरह पिछली वीडियो में कुछ लोगों ने कहा कि कुछ डिजिटल पाकिस्तान के सुपरस्टार्स हैं जिनसे वो मिलना चाह रहे हैं, तो हमारी टीम ऑलरेडी इन पे काम कर रही है। वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन रीचिंग आउट टू दोस पीपल। इसी तरह कुछ लोगों ने कहा कि वर्डप्रेस के बारे में सीखना चाहते हैं, तो उसकी एक प्लेलिस्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं एंड दैट विल बी अवेलेबल सून। और साथ ही साथ किसी ने रिकमेंड किया था प्लगइन ऑफ द वीक शुरू करें, वो भी हम करेंगे। सो वी वांट टू मेक दिस द वन स्टॉप शॉप टू लर्न एनी काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी और एनी काइंड ऑफ अ स्किल या कोई भी नई चीज़ जो आप सीखना चाहते हैं। सो साद हामिद के साथ द चैनल बिकम्स योर वन स्टॉप शॉप। तो ये इसका पर्पस है। आज का जो हमारा एक टॉपिक है वो अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसके बारे में शायद आपने पहले भी सुना हो। हम थोड़ा सा इसको डीपली जो है वो स्टडी करेंगे, थोड़ा सा इस पर ज़रा डीप जाएंगे। एंड द टॉपिक इज़ बेसिकली ऑन नोइंग द टॉप स्किल्स ऑफ 2020। तो हम वो स्किल्स देखना चाह रहे हैं, उन स्किल्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं विच आर द टॉप स्किल्स ऑफ दिस ईयर। और वो स्किल्स कैसी हैं, वो स्किल्स क्यों सिलेक्ट हुई हैं, क्यों हमारी रिसर्च टीम ने उनको सिलेक्ट करके प्रेजेंट किया, उसके बारे में मैं आपको ज़रा डिटेल में बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा आप उससे पहले कि मैं उसमें जाऊं, ट्राई टू सी कि अभी शिफ्ट क्या है। सो एक बड़ा जो शिफ्ट आया है वो ये आया है कि जो रुझान है वो हो गया फ्रॉम इंजीनियरिंग, मेडिकल और उस तरह की डिग्री से शॉर्ट कोर्सेज की तरफ। और वो रुझान क्यों हो गया, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अब घर से खुद सीख रहे हैं और कॉलेज और यूनिवर्सिटी काफ़ी अरसे से बंद है। तो ये एक मेजर शिफ्ट है जो आया है पिछले कुछ कह सकते हैं आप सालों में, कुछ मंथ्स में, और ये अभी कोविड की वजह से ज़्यादा होगा। और इसमें एक काफ़ी ज़्यादा फोकस जो है वो इंडस्ट्री की तरफ है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये स्किल सीख के इंडस्ट्री में जाके जॉब करना चाहते हैं। तो एक जो ट्रेंड जो है वो चेंज हुआ है, दैट हैज़ चेंज फ्रॉम मेन स्ट्रीम फील्ड्स टू स्किल्स। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर जो है वो शिफ्ट आया। अब इसमें आपने ऑब्वियसली इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें आप अपनी डिग्री को नहीं छोड़ सकते। और एक इस पे पूरी वीडियो भी हमने डिटेल में की हुई है जिसका नाम ही है डिग्री वर्सेस स्किल्स। बट ये आपने जहन में रखना है कि आप ये नहीं कर सकते कि अब आप अपनी डिग्री को छोड़ें और आपके मैं स्किल्स की तरफ जा रहा हूँ। यू हैव टू डू बोथ। आपने दोनों का एक फोकस रखना है और दोनों को साथ लेके चलना है। द ऑब्जेक्टिव हियर इज कि एकेडेमिया और इंडस्ट्री में जो गैप है उसको फिल किया जा सके। सो एकेडेमिया में ऑब्वियसली हमें पता है कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो कि फाउंडेशन भी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन वो थोड़ी सी आउटडेटेड होती हैं। इसीलिए इंडस्ट्री को कुछ अपडेटेड चीज़ें चाहिए होती हैं। तो हमने स्किल्स का भी फोकस रखना है, हमने डिग्री का भी फोकस रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट वर्सेस हार्ड स्किल्स। और इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में बात करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे इधर कॉन्सेप्ट तो है स्किल सीखने का, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि सॉफ्ट स्किल्स कौन सी और हार्ड स्किल्स कौन सी। तो हार्ड स्किल्स का अगर आप जिक्र करें तो ये कोई भी ऐसी स्किल है जो कि क्वांटिफाइबल है,
या जो मैयर हो सकती है। और सॉफ्ट स्किल कैसी है? सॉफ्ट स्किल ऐसी है जो कि आपकी पीपल स्किल्स या इंटरपर्सनल स्किल्स को एनहांस करती है। अब हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में समझा जाता है कि अच्छा यार सिर्फ हार्ड स्किल्स ही जरूरी है, शायद सॉफ्ट स्किल्स का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। बट गोइंग फॉरवर्ड सॉफ्ट स्किल्स आर गोइंग टू बिकम इफ नॉट इक्वली एज इम्पॉर्टेंट बट मोर इम्पॉर्टेंट देन हार्ड स्किल्स। और इसका आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि हार्ड स्किल में आपकी, अगर आप कंप्यूटर पे इंग्लिश लिखना जानते हैं, टाइप करना जानते हैं, तो टाइपिंग स्पीड इज अ हार्ड स्किल। अगर आप प्रोग्रामिंग जानते हैं या HTML CSS जानते हैं तो दैट इज अ हार्ड स्किल। एक कोई फॉरेन लैंग्वेज जानते हैं तो दैट इज अ हार्ड स्किल। सॉफ्ट स्किल्स क्या है? उसमें कम्युनिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप और वो पार्ट आता है। और हमारा आई थिंक बहुत बड़ा चैलेंज ये रहा है एज अ नेशन कि हम समझते रहे हैं कि अच्छा शायद हार्ड स्किल्स कर लें तो हमें दुनिया में कामयाबी मिल जाएगी और सॉफ्ट स्किल्स का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, या हम सोचते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स कर लें तो हमें कामयाबी मिल जाएगी और हार्ड स्किल्स का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट, जबकि दोनों ही दे बोथ गो हैंड इन हैंड। तो किसी एक को आप छोड़ नहीं सकते। और इस पे एक बहुत जबरदस्त कोट जो विल स्मिथ का है वो मुझे याद आ जाता है कि जिसमें वो जिक्र करते हैं अबाउट टैलेंट वर्सेस स्किल्स। सो टैलेंट याद रखिएगा कि टैलेंट इज यूजुअली इनबॉर्न, बट स्किल इज अ क्राफ्ट दैट यू लर्न बाय डूइंग थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। मतलब मैं HTML और CSS पिछले कोई 15 साल से कर रहा हूँ, इवन तक कि वर्डप्रेस भी मुझे यूज करते हुए 15 साल हो गए, बट देयर इज स्टिल सो मच टू लर्न। सो स्किल में अपने आप को अगर आपने उस पे एक जो है ना टॉप पे रखना है तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली लर्न, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली रीलर्न एंड यू हैव टू कॉन्स्टेंटली अनलर्न। सो स्किल में ये कभी भी चीज नहीं होती कि आप एक चीज सीख गए और आप वो सारी जिंदगी चीज चलती रहेगी, आपको कॉन्स्टेंटली सीखना पड़ता है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू अंडरस्टैंड कि टैलेंट और स्किल में क्या फर्क है और स्किल के अंदर हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल में क्या फर्क है। टॉप स्किल्स या टॉप सॉफ्ट स्किल्स जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा जो कि हमारी रिसर्च टीम ने फाइंड किया, उसमें सबसे टॉप पे आती है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी अगर आपको मसला दिया जाए तो आप उसका कैसे एक जो है ना सोल्यूशन निकालेंगे। एंड दिस माइट लुक लाइक अच्छा ये कोई बड़ा ही आसान जो है ना वो कोई स्किल है सीखना, बट इट इज एक्चुअली अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्किल। सो अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं कि पाकिस्तान और जो मून है, चांद है, उसमें कितना फर्क है, तो what is the logic that you will start using to solve this kind of a problem? और अगर मैं आपसे कहूँ कि जी पाकिस्तान ने एक स्पेस शटल बनाना है which can reach to the moon, so what is the logic that you will start using? जिसको हम बाद में critical thinking भी कहते हैं, मंतक जिसको उर्दू में किया जाता है, लॉजिक को कहा जाता है कि आपने लॉजिक का यूज करते हुए you have to find out how you going to take a problem and how you going to solve it. So एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि गूगल के कुछ इंटरव्यूज में बड़े ही इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव सवाल दिए जाते हैं, जिस तरह कि जी एक स्कूल बस जो है उसमें आप कितने फुटबॉल को फिक्स कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। तो हाउ वुड यू गो एंड सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम? यू रियली नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। पीपल मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेटिंग विद अदर्स इसी तरह इज वेरी वेरी इक्वली इंपॉर्टेंट। पीपल मैनेजमेंट का ये मतलब नहीं कि किसी को आप अपना दबा के कैसे रख सकते हैं, किसी से काम किस तरह निकलवा सकते हैं। इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि हाउ यू कैन एम्पथाइज विद अदर्स, कैसे आप दूसरे लोगों को उनके शूज में स्टेप इन करके उनके बारे में सोच सकते हैं, आप कैसे उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आप कैसे टीम वर्क में काम कर सकते हैं। एंड दिस इज अ स्किल जो आपको इनफैक्ट सिर्फ ऑनलाइन बैठे बैठे आप नहीं सीख सकते। यू नीड टू go into a job, you need to work on complex projects, you need to work with other people to be able to learn this. इसी तरह कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर स्किल्स हैं, जिसमें एक है इमोशनल इंटेलिजेंस। जिस तरह आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा आज तक, इसी तरह ह्यूमंस में एक चीज पाई जाती है जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, अपने इमोशंस का सही तरह से यूज करना, अपने इमोशनल एम्बिट को अंडरस्टैंड करना, इसको कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। और जिसकी वजह से आप अच्छी जजमेंट और डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ सर्विस ओरिएंटेशन, निगोशिएशन, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। कहने का ये मकसद है, ये बड़े मुश्किल से कोई जो है ना अल्फाज लग रहे हैं, लेकिन इनका कहने का ये मकसद है कि कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं टू डील बेटर विद पीपल, बिकॉज एज द वर्ल्ड ग्रोज मोर कॉम्प्लेक्स इट इज गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट कि आप लोगों से कैसे डील कर सकते हैं, आप लोगों से कैसे काम निकलवा सकते हैं, आप कैसे अपने एजेंडा को आगे लेके जा सकते हैं, आप कैसे टीम्स को मैनेज कर सकते हैं,
आप कैसे अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीशन स्टेज तक पहुंचा सकते हैं, आप कैसे अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के बाद उसका इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करने के बाद उस प्रोजेक्ट को स्केल कर सकते हैं। सो ये वो कुछ स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स, विच आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट। और आपसे मैं यही सजेशन एक आपको दूंगा कि इसमें से कोई एक स्किल को पकड़ लें एंड ट्राई टू गो टू योर फ्रेंड्स या अपनी फैमिली के पास जाएं और उनसे कहें कि इस स्किल पे आपको रेट करें फ्रॉम 0 to 10। आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि वेयर इज अ गुड पॉइंट टू स्टार्ट। इसी तरह हमारे पास कुछ हार्ड स्किल्स हैं, और ये कुछ लफ्ज हैं जो आपने शायद बहुत ज्यादा सुने हो, मैं तो पता नहीं कितने ऐसे से सुन रहा हूँ, जिसमें है ब्लॉकचेन जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। क्लाउड कंप्यूटिंग में भी अंदर काफी चीजें आ जाती हैं, स्टोरेज आ जाती है, सिक्योरिटी आ जाती है, कंप्यूटिंग पावर आ जाती है, डेटा एनालिटिक्स। इनफैक्ट हमारे चैनल पे जाएं तो अभी हमने क्रिंजा के साथ एक इंटरव्यू किया था जिधर हमने उनका कैरियर स्टडी किया इन डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेम डेवलपमेंट, कैसे आप गेम्स बना सकते हैं जो कि बार बार पॉपुलर हों। क्यों? बिकॉज दीज आर द स्किल्स विच हैव अ राइजिंग इंडस्ट्री। अगर आप ये स्किल सीखेंगे तो देयर इज अ वेरी वेरी गुड चांस कि आपको इन स्किल से रिलेटेड जॉब्स भी मिलेंगी, और या आप इन स्किल से रिलेटेड अपना एंटरप्रेन्योरियल वेंचर भी स्टार्ट कर सकेंगे। सो अगेन, इन स्किल्स को सबको सीखना जरूरी नहीं है, लेकिन इनमें से एक स्किल को पकड़ के उस पे एक्सपर्ट बनना बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज दीज आर द स्किल्स which will create jobs of the future. These are the skills which will create opportunities of the future. These are the skills जो आपको फ्यूचर में सक्सेसफुल करेंगी, जो आपको फ्यूचर में ये अपॉर्चुनिटीज फराहम करेंगी कि यू कैन मेक मनी। यू कैन मेक मनी ऑनलाइन, यू कैन मेक मनी ऑफलाइन, यू कैन मेक मनी यूजिंग दी स्किल्स। तो इन स्किल्स को जानना तो जरूरी है ही है, बट साथ ही साथ इनमें डीप जाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और समझना भी ज्यादा जरूरी है कि कौन कौन से टूल्स हैं। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर मैं बात करूं तो आपके ज़हन में आएगा AWS, आपके ज़हन में आएगा गूगल क्लाउड, आपके ज़हन में आएगा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। तो इनमें से किसी एक स्किल को पकड़ के या किसी एक प्लेटफॉर्म को पकड़ के उसमें डीप अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं कि आप टेक्निकल फील्ड में, अगर आप नॉन टेक्निकल फील्ड में भी हैं तो दीज स्किल्स आर गोइंग टू बिकम सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। इसी तरह कुछ और हार्ड स्किल्स जिसमें आ जाता है यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन। यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन क्या है कि कैसे कोई बंदा आपकी ऐप से इंटरैक्ट करता है या आपकी वेबसाइट से इंटरैक्ट करता है और उसके बाद क्या एक्शन परफॉर्म करता है। दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट टू नो। इट्स अ साइंस, इट्स इन फैक्ट नॉट जस्ट अ साइंस, इट्स एन आर्ट। तो इसको जानना जरूरी है कि ये क्या आर्ट है। इसी तरह वर्चुअल रियलिटी, VR जिसको कहते हैं, या ऑगमेंटेड रियलिटी या मिक्स रियलिटी, इनको जानना जरूरी है। जैसे जैसे कंटेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसे जैसे दुनिया सोशल हो रही है, दीज आर सम स्पेसेस व्हिच आर गोइंग टू ओपन अप। वेब और ऐप डेवलपमेंट, प्लेटफॉर्म्स लाइक फ्लटर, गूगल का एक प्लेटफॉर्म है व्हिच अलाउज यू टू डू क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, उनको सीखना जरूरी है क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म्स फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट करेंगे। और एंड में वही चीजें जो आप काफी ज्यादा ऑलरेडी सीख भी रहे होंगे, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग। आपको मकसद बताने का ये है कि ये वो टॉप स्किल्स हैं, सॉफ्ट और हार्ड, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ना सिर्फ इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, बट दीज आर द स्किल्स दैट यू शुड एम टू लर्न। और ये स्किल्स अगर आप सीखेंगे तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आप जिंदगी में आगे बहुत सक्सेसफुल हो सकेंगे। और जरूरी नहीं कि इन सारी स्किल्स को लर्न किया जाए, आप अपना एक गोल रख सकते हैं कि साल में एक स्किल है जिसको आप ज्यादा सीखेंगे, एंड इवेंचुअली इफ यू फाइंड आउट व्हाट यू लव, आप उस स्किल में और ज्यादा महारत हासिल कर सकते हैं, या यू कैन बिकम एन एक्सपर्ट इन दैट स्किल बाय लर्निंग मोर एंड मोर अबाउट दैट स्किल। एट द एंड ऑफ द डे, द जॉब इज टू हेल्प यू फाइंड व्हाट यू लव एंड टू मेक यू सक्सेसफुल एट इट। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आई विल होपफुली बी डूइंग अ वीडियो जिसमें मैं हर एक स्किल की एक सेपरेट वीडियो करूंगा और उस स्किल के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करूंगा कि क्या है, इसकी कैसी जॉब्स अवेलेबल हैं, इसमें क्या होता है, कैसे आप इसको सीख सकते हैं, कितना टाइम आपको लगता है, कैसी जॉब्स इसमें अवेलेबल हैं, कैसी एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। बट इस वीडियो में माय पर्पस वाज टू एक्सपोज यू टू दीज टॉप स्किल्स ऑफ 2020। अगेन मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह की वीडियोस जरा शॉर्ट हों, तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस यूट्यूब जर्नी। आगे भी मैं इस तरह की वीडियोस करता रहूँगा। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं, एंड साथ ही साथ
क्या और टॉपिक्स हैं या कौन से ऐसे डिजिटल पाकिस्तान के सुपरस्टार्स हैं जिनसे आप मिलना चाहते हैं, जिनसे आप कनेक्ट करना चाहते हैं। माय होप इज़ मैं आपको इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रीलांसिंग और इस दुनिया से रिलेटेड जितने भी सुपरस्टार्स हैं, ये एक्सपर्ट्स हैं, उनसे मिलवा सकूं, उनकी लर्निंग से आपको आगे चीज़ें सीखने की एक अपॉर्चुनिटी दे सकूं, और साथ साथ अपने आप का अपना ये चैनल एक ज़रिया बनाऊं आपके लिए to learn new things and to be successful. So please do not forget to subscribe. Again, Eid Mubarak आप सबको. Have a great week ahead और खुश रहें, खुश रखें, and hope to see you soon, inshallah. Take care जी, अल्लाह हाफिज़.